पिछले वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया था। आज हम उसके एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। एनाटॉमी में रूट जो होता है जिम्नोस्पर्म में डाइआर्च टू पॉलीआर्च होता है। फिर जाइलम की बात करें तो जाइलम रूट में हमेशा एग्जास्ट टाइप का होता है। इट मीन्स इन रूट ऑलवेज एग्जास्ट टाइप ऑफ जाइलम प्रेजेंट। स्टेम की देखें तो वेस्कुलर बंडल, इसमें कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप होते हैं, मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म के स्टेम की बात करते हैं तो इसमें इंडार्च टाइप के और जाइलम होते हैं। इट मीन्स स्टेम में इंडार्च टाइप के जाइलम होते हैं और रूट में एग्जास्ट टाइप के जाइलम होते हैं। जाइलम वेफर्स जो होते हैं अपसेंट होते हैं। जाइलम वेफर्स की जगह पे ट्रेचेट का फॉर्मेशन होता है। जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह भी होता है कि इसमें बॉयडॉइड स्पीट का फॉर्मेशन होता है। बॉयडॉइड स्पीट फ्लोएम जो होता है 5 सेल का होता है। कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में अपसेंट होते हैं। कंपेनियन सेल की जगह पे जिम्नोस्पर्म में एल्यूमिनर सेल्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है वुडी प्लांट होता है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन फाइकस की बात करते हैं तो फाइकस में मोनोजाइलिक होते हैं और पाइनस में पाइनोफाइलिक होते हैं। लिप्स के एनाटॉमी के देखें तो जिम्नोस्पर्म में लिप क्यूटिकल एंड फनकेल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मेजार जाइलम होते हैं और लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया होते हैं। इट मीन्स इन जिम्नोटाइप 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो हम लोग और भी कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस होते हैं। स्पोरोफिल्स जो होते हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं या फिर एग्रीगेटेड टू कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। जो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कोन या स्ट्रोबुलस का फॉर्मेशन होते हैं। जिम्नोस्पर्म का प्लांट मोस्टली मोनोफियस होते हैं और डायोफियस होते हैं। पाइनस की अगर बात करते हैं तो पाइनस में मोनोफियस होते हैं और फाइकस में डायोफियस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोनोफियस में मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट पे होते हैं। ऑन द अदर हैंड डायोफियस में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट डिफरेंट होते हैं। यूजुअली कोन जो होते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, बट एक्सेप्शन में इफेड्रा होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मेल कोन जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। अगर फीमेल कोन की बात करें तो फीमेल कोन की लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। जिम्नोस्पर्म होते हैं परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स होते हैं, फीमेल कोन होते हैं। और मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 2n डेवलप इनटू एडॉक्सियल साइड होते हैं। माइक्रोस्पोर जो होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, फिर उनमें मियोसिस होते हैं तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स को यानी पॉलन ग्रेन होता है। अगर थ्री सेल होते हैं तो इसमें फाइकस होते हैं, 4 सेल्स होते हैं तो पाइनस होते हैं एंड 5 सेल का फॉर्मेशन होता है तो इफेड्रा होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट में हम लिखेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल जर्मिनेट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म मेल गेमेटोफाइट। यानी अब यह भी क्वेश्चन होता है कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं या मेल गेमेटोफाइट, तो हम उसको मेल गेमेटोफाइट में रखते हैं। मेल गेमेटोफाइट में हम जैसे कि देख चुके हैं कि 3 सेल्स होते हैं तो उसमें फाइकस का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल होते हैं तो पाइनस का एंड 5 सेल का होता है तो इफेड्रा का होता है। जैसे देखिए मेल गेमेटोफाइट में जब ये पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और पॉलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में मोस्टली विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। आइए जो
ओवरी के ओव्यूल के माउथ में जाते हैं तो जर्मिनेट करते हैं। मेगा स्पोरोफिल होता है यानी फीमेल जो ऑर्गन होते हैं मेगा स्पोरेंजिया, उसमें ओव्यूल होता है, इंटूगमेंट मेगा स्पोरेंजिया होता है। मेगा स्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल मेगा। जनरली जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो होते हैं आर्थोट्रॉपस होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थोट्रॉपस जो होते हैं यूनिटैगमिक होते हैं, इट मीन्स एक ही इंटूगमेंट होता है। एक्सेप्शन जो होता है आर्डर नेटेल्फ में देखते हैं, नेटम में और इफेड्रा होता है। ओव्यूल जो होते हैं बाई ट्यूगमेंट होते हैं। यूनिट ट्यूगमेंट में 3 लेयर होते हैं, आउटर और इनर जो होते हैं फ्लेशी लेयर होते हैं और मिडिल में स्टोनी लेयर। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोफाइल्स होते हैं और यहाँ पे और इधर जो नीचे का बॉटम का पोर्शन होता है इसमें पॉलन चैम्बर होते हैं। बीच का सेंटर होता है न्यूक्लियस होता है 1 सेल्स होता है। न्यूक्लियस जो होता है मेगा स्पोर मदर सेल होता है। जब मेगा स्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है तो 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 मेगा स्पोर्स जो होते हैं डीजेनरेट होते हैं और 1 मेगा स्पोर फंक्शनल्स होते हैं। यही आगे जाके जर्मिनेट करते हैं। यहीं पे देखिए एक और एग्जाम्पल, फंक्शनल मेगा स्पोर्स होते हैं, रिपीटेड डिवीजन करके मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को इंडोस्पर्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन यहाँ पे इंटर करते हैं। ये जो पूरा एरिया है सुपरफिशियल सेल्स बोलते हैं, इसमें आर्चिगोनिया एग सेल का फॉर्मेशन होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। ओव्यूल जो होता है फंक्शनली मेगा स्पोर्स होते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इंडोस्पर्म होता है। ये फीमेल इंडोस्पर्म से ही आर्चिगोनिया का होता है। आर्चिगोनिया से एग सेल का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनिया 2 या 2 अधिक हो सकते हैं, मतलब इट मीन्स 2 या मोर होते हैं। ये फीमेल नेक सेल कैनाल जो होते हैं अपसेंट होते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं, एग सेल होता है। स्पोरोफाइल स्टेज जो होता है मेन प्लांट बॉडी होता है जिम्नोस्पर्म का। और गैमेटोफाइट स्टेज में मेल गैमेटोफाइट होता है एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन होते हैं 3 सेल 4 सेल एंड 5 सेल। पीछे हम देख चुके हैं 3 सेल में शाइकस का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल में पाइनस का फॉर्मेशन होता है एंड 5 सेल में इफिड्रा का फॉर्मेशन होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फीमेल गैमेटोफाइट जिसको इंडोस्पर्म बोलते हैं वो फ्यूल के भीतर होते हैं। एक क्वेश्चन होता है गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म होते हैं डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट और टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीड का फॉर्मेशन करता है और जाइगोट से एम्ब्रियो होता है, मेरा ब्लास्टिस होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते थे जिम्नोस्पर्म में कि अब हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पिछले वीडियो में देखे थे कि क्वेश्चन इसमें ओव्यूल जो होता है आर्थोट्रॉपस होते हैं, यूनिटमेंट होते हैं। ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इंडोस्पर्म मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। फ्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में जिम्नोस्पर्म जो होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में देखिए इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इंडोस्पर्म 3n होते हैं। पॉलिनेशन हम बता चुके हैं कि इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन को बॉटनी में टर्म दिया जाता है जिसे एनिमोफिलस कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मूल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ध्यान रखना। पॉलन ट्यूब यहाँ पे देखो ये पॉलन ग्रेन है, इसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब जो होता है मेल गैमेटोफाइट का ट्रांसपोर्ट करता है।
पॉलन ट्यूब जो होता है स्पिंगो हाइफिन के थ्रू ही मेल गैमेट के एंड तक पहुंचते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है स्पिंगो गैमेट के बारे में। आर्चिगोनिया जो होते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया पर होते हैं। आर्चिगोनिएट्स जो होते हैं ओव्यूल के अंदर होते हैं। आर्डर नेटल्फ की बात करते हैं तो इसमें नेटम, इफिड्रा एंड वाल्वेजिया आता है। नेटम में होता है जाइलम, वेफल्स प्रेजेंट होते हैं। हायर जिम्नोस्पर्म नेटल और जो फिर हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं इसके कई कैरेक्टर जो होते हैं एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं, इसलिए नेटल्स को कनेक्टिव लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं फीड जो होते हैं पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं, मतलब मेनी एम्ब्रियो इन वन फीड, एक ही फीड में कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सिंगल इंटूमेंट होते हैं। पॉली एम्ब्रियोनिक में 2 टाइप होते हैं, सिंगल पॉली एम्ब्रियोनिक एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक। एक्सेप्शन में देखें तो यूनी इंटूमेंट होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं और बाईटेगमिक जो होते हैं ओव्यूल होते हैं। यूनिटेगमिक जो होते हैं ये नेटल्फ में होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं नेटल्फ में होते हैं और बाईटेगमिक जो होते हैं नेटल्फ में होते हैं।